कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ, पंचम स्कंद का 20वां अध्याय। अन्य 6 द्वीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन। ओम श्री ऋषिरुवाच। तथा परस्ताल्लोकालोकनामाचलो लोकालोकियोरन्तराले परिति उपक्षिप्तः। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वी और पश्चिमी विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला ओम श्री शुगवाच। राजन, उसके आगे लोकालोक नाम का पर्वत है। यह पृथ्वी के सब ओर सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यावन्मानसोत्तरं मेरोरन्तरं तावती भूमिः। काञ्चन्यस्तलोपमायस्यां प्रहिता पदार्थोनां कथंचित् पुनः तत्योपलभ्यते। तस्मान् सर्वसत्त्वपरिहृता आसीत्। लोकालोक इति समाख्या यदि नाचलेन लोकालोक कस्यांतरु वीर्तिनावस्थापिते सा लोकत्रयान्ते परितीश्वरेण विहितो यस्मात् सूर्यादीनां ध्रुवां वर्गाणां ज्योतिर्गणानां गवस्तयो अर्वाचीनास्त्रीन् लोकान् नावेतन्वानां न कदाचित् पराचीनां भवितुम् मुत्सहन्ते तावदुन्नाहिनायामः। एतावान्लों विन्यासोमान् लक्षण संस्थाविचिन्तितान् काविभिः सातु 50 कोटि गणितस्य
भूगोलस्य तुरीया भागोऽयं लोकालोकाचलः तदुपरिष्टान् चतुस्रस्वान् शाश्वतान् शाश्वतात्मयोनिनाखिल जगत् गुरुणादिनिवेशितान् ये द्विरदपतैरिषभान् पुष्कर चूड़ो वामनो अपराजित इति सकललोकस्थित हेतुअहं ये द्विरदपतैरिषभा पुष्कर चूड़ो वामनो अपराजित इति सकल लोक स्थिति हेतु वहाँ मेरु से लेके मानसोत्तर पर्वत तक जितना अंतर है उतनी ही भूमि शुद्धोदक समुद्र के उस ओर है। उसके आगे स्वर्णमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती, इसलिए वहां देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता है। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच में इससे इसका यह नाम पड़ा है। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरे ओर नहीं जा सकती। विद्वानों ने प्रमाण लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन, इसका चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला यह लोकालोक पर्वत है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ, पुष्कर, चूर्ण, वामन और अपराजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तेषां स्वाविभूतीनां लोकपालानां चां विविध वीर्योपब्रह्मणाय भगवान् परम महापुरुषो महाविभूति पतिरंतर्याभ्यात्मनो विशुद्ध सत्वं धर्म ज्ञान वैराग्यैश्वर्यां दष्ट महासिद्ध्यत् पलक्षणं विश्वक्सेनादिभिः स्वपार्षदप्रावरै परिवारितो निजवरायुधो सुनिजवरायुधो शोभितैर्निज भुज दंडे संधार्यमाणस्तस्मिन् गिरिवरे समन्तान् सकललोक स्वस्तस्य स्वान्ते आस्ते
आकल्पमेवं वेशं गतये भगवानात्मीयो मायां विरचित विविध लोक यात्रा गोपी धायेत्यर्थं गोपी धायेत्यर्थं यो अंतर्विस्तार एतेन ब्रह्मलोक परिमाणं च व्याख्यातं यद विहरलोकालोकाञ्चलान् तथा परस्ताद्योगेश्वर गतिं विशुद्धामुदाहरन्ति अंडमध्यगता सूर्यो ध्यावा भूम्यो यदन्तरम् सूर्याण्डगोल योर्मध्ये कोट्याशो पंचविंशतिः। इन दिग्गजों की ओर अपने अंश स्वरूप इंद्रादि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोकों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्वांतर्यामी परम पुरुष श्री हरि अपने विश्वक्सेन आदि पार्षदों के सहित इस पर्वत पर सब और विराजते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्व श्री विग्रह को जो धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न है धारण किए हुए, उनके कर कमलों में शंख चक्र आदि आयुध शोभित हैं। इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विभिन्न लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वे इसी लीलामय रूप से कल्प के अंत तक वहां सब और रहते हैं। लोकालोक के अंतर वर्ती भूभाग का जितना विस्तार है उसी से उसके दूसरे ओर के आलोक प्रदेश के परिमाण की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। उसके आगे तो केवल योगेश्वर की ही ठीक ठीक गति हो सकती। राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मृते अंडे एतस्मिन् यद भ्रततो मार्तण्डं यत् इति व्यपुदेशः। हिरण्यगर्भ इति यद्धिरण्याण्डसमुद्भवः। हिरण्यगर्भ इति यद्धिरण्याण्डसमुद्भवः। सूर्येण हि विभञ्जते दिशाङ्कं दौर्महीभिरां। स्वर्गापवर्गो नरकारशोकांसि च सर्वशः। देवतिरङ्गमनुष्याणां सरीसृप शवीरोधां सर्वजीव निकायानां सर्वजीव
निकायानां सूर्य आत्मा दृगीश्वरः। सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अचेतन अंड में वैराय रूप से विराजते, इसी से इनका नाम मार्तंड हुआ है। ये हिरण्यमय ज्योतिर्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, भूलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त भागों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, तिर्यक, मनुष्य, सरीसृप और लता वृक्ष आदि समस्त जीव समूहों के आत्मा और नेत्रेंद्रिय के अधिष्ठाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां पंचम स्कंदे भुवन कोश वर्णने समुद्रवर्ष शनिवेश परिमाण लक्षणो विंशोऽध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय